हमारे हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार एक वर्ष में कुल 24 एकादशी होती है। इसमें निर्जला एकादशी को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है। मुख्य रूप से निर्जला एकादशी का व्रत दीर्घ आयु और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी की शुरुआत 30 मई 2023 मंगलवार दोपहर 1:09 से होगी और इसकी समाप्ति 31 मई 2023 बुधवार दोपहर 1:47 पर होगी। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। लेकिन एक प्रश्न तो आप सभी के मन में जरूर होगा कि निर्जला एकादशी का व्रत इतना श्रेष्ठ और इतना कठोर क्यों होता है। साल भर की सभी एकादशी का व्रत न कर पाने वाले निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इस व्रत की शुरुआत एकादशी के सूर्योदय से होती है और इस व्रत का समापन द्वादशी के सूर्योदय तक उसी अवस्था में रहकर किया जाता है। इस व्रत में पानी ना पीने का विधान है, इसलिए इस व्रत को निर्जला एकादशी का व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा बताता हूँ। यह कहानी द्वापर युग की है, जब महाभारत के समय में महाराज पांडु के पुत्र भीमसेन ने ऋषि वेदव्यास से प्रश्न पूछते हुए सहायता मांगी कि मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी इस व्रत को करने का आग्रह करते हैं, लेकिन मुझसे भूख सहन नहीं होती, इसलिए मुझे कोई सरल उपाय बताएं। इस पर महर्षि वेदव्यास जी ने भीम से कहा कि तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस व्रत में तुम्हें अन्न और जल का तो त्याग करना होगा, किंतु फिर तुम्हें साल भर की सभी एकादशी का व्रत करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल इस एक व्रत से तुम्हें साल भर की सभी एकादशी के व्रत के बराबर पुण्य प्राप्त होगा और तुम पाप मुक्त हो जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करनी है निर्जला एकादशी की पूजा। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। मंत्र उच्चारण के बाद व्रत की संपूर्ण कथा सुने और भगवान का कीर्तन करें। इस दिन दान पुण्य का भी अधिक महत्व माना जाता है, इसलिए आप इस दिन वस्त्र, छाता, अन्न और बिस्तर का दान कर सकते हैं। जय श्री हरि नारायण।